PGDCA यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 2024 जून का जो एग्ज़ाम हुआ PGDCA न्यू का MCS 201 प्रोग्रामिंग C एंड पाइथन। ठीक है, इसके क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन था इसका, तो मैं इसको शेयर नहीं कर पाया था, लेकिन खैर मैं इसको शेयर कर देता हूँ सारे क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आप डायरेक्ट गूगल पर सर्च मारेंगे, इग्नू का डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, किसी भी कोर्स का किसी भी सब्जेक्ट का जो भी आपको चाहिए वहाँ से खोज सकते हैं। और 3 साल का क्वेश्चन आप तैयार कर लें, काफ़ी इनफ है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखें अच्छी तरीके से तैयारी करके जाएँ, कोई सेक्टर छोड़े नहीं, क्योंकि मजबूती से बैक लगता है, मतलब फेल करते हैं लोग। 40 नंबर चाहिए ज़रूरी, जो 100 नंबर का मैक्सिमम मार्क है इसमें 40 नंबर चाहिए। वेटेज तो ऐसे 70% ही जुड़ेगा, लेकिन 40 नंबर इसमें आपको लाना होगा इस पेपर में। अच्छा, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी है, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम द रेस्ट। आप क्वेश्चन देखेंगे, आप पॉज करके क्वेश्चन को देख लें। ठीक है, ये एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पॉज करके आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, जिसके अंदर 7 क्वेश्चन है, तो आप अपने हिसाब से तैयार करके जाएं हर तरह का चीज़। हाँ, ये है कि कोई भी पेपर हल्के में ना लें, क्योंकि इस बार जो MCS 201 का रिजल्ट आया है, तो ये आप समझ लें कि 80% बच्चों को फेल कर दिया गया है। 80% यानी कि 40 नंबर जो लाना था, तो किसी का 33, किसी का 29, किसी का 24, किसी का 14, किसी का 10, किसी का 15, ऐसा है। मुश्किल से बहुत कम लोगों का अच्छा नंबर इसका पास भी हुए हैं, वो इनका नंबर ज़्यादा से ज़्यादा 44 इसी टाइप का नंबर आया है, 44, 40, 42, मतलब समझिए कितना करीब करीब से आया। इसलिए आप हल्के में ना लें, कोई चोरी के भरोसे नहीं जाए, मजबूती से तैयारी करके जाएं। चलिए, ये तो हो गया MCS 201। चलिए आप पॉज करके क्वेश्चन सबको देख लीजिएगा। अब है ये MCS 202, उसी तरह है, पहला नंबर कंपलसरी है, 40 मार्क का है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है और 40 मार्क मतलब रखता है, यानी कि आप पहला नंबर पूरा ट्राई कर देंगे अच्छे से। 40 नंबर का है, लेकिन 40 नंबर ये मिलेगा नहीं, ऐसे नंबर थोड़ा सा कम, इग्नू में बहुत ही एक तरह से नंबर कम दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप 100 में 100 पेज भर दिए, सब क्वेश्चन ठीक ठाक लिखे, आपको पूरा एकदम 80-90 नंबर आ जाए, ऐसा बहुत कम चांस है। नंबर इस टाइप से इसमें आता है 40, 50, 60, 70, इससे ज़्यादा नंबर मिलता नहीं, इग्नू में मिलेगा नहीं जल्दी। तो इसी तरह ध्यान रखो। करें MCS 201 जो था C प्रोग्रामिंग एंड पाइथन वाला, वो है, उसमें नंबर समझिए कि कितना आता है, जो मैंने आपको बता दिया। 80% लड़के को फेल किया गया है इसमें, और नंबर तो आप जो पास भी हुए उनका भी 44, 45, 46। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने लिखा नहीं, लिखा है ज़रूर, लेकिन क्या ही कर सकते हैं इस सब सब्जेक्ट का। ऐसे रीवैल्यूएशन का भी 750 रुपया लगता है, पेपर का रीवैल्यूएशन डाल सकते हैं, या फिर 100 रुपया में आप अपना आंसर सीट मंगवा सकते हैं। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि होगा क्या कि आप मंगवा लीजिएगा, लेकिन आपको मेन एग्ज़ाम का फॉर्म और फीस तो भरना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आता है काफ़ी दिन में, तो मेन एग्ज़ाम का फॉर्म फीस भरना ही पड़ेगा। तो रीवैल्यूएशन में थोड़ा फ़ायदा हो सकता है कि अगर उसमें मान ली कि 750 रुपये लगेगा, और अगर मान ली कि नंबर आ गया, ठीक ठाक पास हो गए, तो लेकिन फिर भी मेन एग्ज़ाम का पैसा भरना ही पड़ेगा। वो जो मेन एग्ज़ाम का एक एक्स्ट्रा जो मतलब जो बैक पेपर है, वो तो भरना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन वही कि कॉपी मंगवाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कॉपी माने मंगवा लीजिए, उसमें आपने देखा गलत सही है, तो फिर उसके बाद आप क्या कीजिएगा, मेन एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा, तो क्लेम करने का उस टाइम भी नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब ध्यान, चूँकि वक्त कम है, चूँकि दिसंबर में एग्ज़ाम ही हो जाएगा, तो खैर सब मतलब एक बार बैक लग गया तो दिमाग में इतना बना के रखिए कि आपको मेन पेपर देना ही पड़ेगा अगली बार जो एग्ज़ाम होने वाले, जैसे कि जून का अब सेशन है, तो जो दिसंबर में जो फिर एग्ज़ाम होता है, जो मतलब जो नए एडमिशन, जो जुलाई वाले जो लेंगे एडमिशन, उनका जो एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सेमेस्टर, उनके साथ आपका भी एग्ज़ाम हो जाएगा। इसी तरह MCS 202 का है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसी तरह 40 नंबर का पहला है, एंड 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है 2 से 5 के बीच में, लेकिन पहला नंबर कंपलसरी है, इस पर ध्यान रखें, पहला ज़रूर अटैम्प्ट करें। ये तो सिंपल चीज़ आप देखें, इंस्ट्रक्शन से आपको पता चल जाएगा, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि बस क्वेश्चन पर आप ध्यान दें। 3 साल का क्वेश्चन तैयार करें, अच्छे से तैयार करें, कोई भी सेक्टर छोड़े नहीं, क्योंकि छोड़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। ये थ्योरी पेपर नहीं है, थोड़ा मतलब एक तरह से मैथमेटिकल टाइप की चीज़ है, और प्रोग्रामिंग वगैरह है। चलिए, MCS 202 हो गया। उसके बाद MCS 203, ये उसी तरह है, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, 40 नंबर का, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम द रेस्ट। ये कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें थोड़ा थ्योरी है, इसमें थ्योरी खूब है, इसमें खूब लिखने का मौका मिलेगा, लेकिन MCS 201 और 202 में थ्योरी बहुत कम है,
ज़्यादातर प्रोग्रामिंग और इसी टाइप की चीज़ें हैं। बाकी ये MCS 203 में अच्छी खासी थ्योरी है MCS ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये कुछ था। अच्छा, उसके बाद मैंने लैब का भी था, जस्ट अगस्त में हुआ था, जो 8-9 अगस्त को पहला लैब था MCSL 204 विंडोज़ एंड लिनक्स लैब। लैब में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आसान था और सामने लैपटॉप भी खुला रहता है तो उससे भी बहुत सारी चीज़ लिख लेते हैं। विंडोज़ में तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि विंडो हर आदमी लैपटॉप से विंडोज़ का लिख सकता है, कोई नहीं। टू व्यू द क्वेश्चन भी आप देख लें, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। देयर आर 2 सेक्शन एंड ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी। सेक्शन इज 1 आवर ड्यूरेशन कैरी, सब आप खुद पढ़ लें, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो को अलग से कोई चीज़ है, नई चीज़। मेन है इसमें प्रैक्टिकल में खास के जाना है आपको, वहाँ साइन ज़रूर करना, सेंटर पर जाना है, साइन करना है, उसके बाद बैठना है, थोड़ा बहुत तो लिखना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप सीधे आ जाएं, लिखना है, उसके बाद वाइवा होगा और बस ये प्रोसेस है जो करना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल उतना ये नहीं होता है, हार्ड बोले तो हार्ड नहीं होता, हाँ हो जाएगा, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत तो पढ़ के जाना हो, ताकि आप वाइवा का जवाब दें तो आप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पढ़ के जाइए। क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हैं फिर। अच्छा, ये है MCL 205 और 204 था, 205 C एंड पाइथन लैब, ये हो गया एक। चलिए, बाकी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बता ही दिया कि कहाँ से आपको मिलेगा ये आपको प्रीवियस ईयर यूनो का मारिएगा सर्च, हर सब्जेक्ट का, हर सेक्शन का, हर मतलब जो भी आपको चाहिए हर तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई मसला नहीं है। और ये कैसे बनाइएगा आप इसको सब क्वेश्चन को, गूगल है, यूट्यूब है, इसी तरह आपको ChatGPT, बहुत सारा AI सॉफ्टवेयर है, उससे आप बना सकते हैं, नहीं तो इग्नो कंटेंट उससे बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाए, कोई मसला नहीं। क्वेश्चन जब सामने हो तो फिर आंसर भी आराम से मिल जाएगा। चलिए, अच्छे से तैयार करके जाइए, एग्ज़ाम दीजिए और हो जाएगा कंप्लीट। बस ध्यान रखिए कि कोई सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना, मजबूत से तैयारी। 1 महीने का पूरा टाइम लीजिए एग्ज़ाम से पहले, 1 महीने का, मतलब जैसे कि एग्ज़ाम मान लीजिए दिसंबर में 10 तारीख से शुरू हो रहा है, तो 9 मतलब 1 महीना पहले से आप टाइम लीजिए और मजबूती से तैयारी कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए और तैयार करके जाइए। एग्ज़ाम में टाइम देता नहीं है, लगातार एग्ज़ाम होती है, जैसे मतलब लगातार होगा, आजकल परसों 3 दिन एग्ज़ाम खत्म, मौका नहीं मिलेगा, इसलिए पहले से तैयारी करके जाना। चलिए।